क्लियर करी है कि जा घी बिन सुकराम कहे घर घर गोरस मूल। श्वासा तो चलेगी मगर उसमें वो सार नहीं रहेगा। घी ऊपर चला गया, खाली सफेद सफेद पानी के जैसा दूध रह गया। तो ऐसी ध्यान की स्थिति होती है। तो वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। प्राण का गुरु क्या है? योग है। कौन सा योग है? राजयोग है। राजयोग किसे कहते हैं? जिसमें मन और प्राण को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ये राजयोग है। तो राजयोग में ये प्राण ऊपर चढ़ता है और तब हमारी प्रार्थना का कोई मतलब है। अगर हम ये चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना सही दिशा में जा रही है। जब प्रार्थना सुन ली गई, उसका क्या प्रमाण है? सारी बातें प्रमाण है। जब हम कहते हैं कि राम राम कहने से हमारे कर्म कट गए, कब समझ में आएगा बापू हमारे कर्म कट गए? कोई तो चाहिए, कोई दाखला प्रमाण पत्र बापू चाहिए ना। इतने दिन से हम राम राम कर रहे हैं, हमारे कर्म कटे नहीं होंगे क्या? मगर ये पहचानेंगे कैसे हमारे कर्म कटे की बाकी है? कोई इसका आधार तो चाहिए, ढूंढना पड़ेगा। महाराज ने क्या कहा है, हमारे कर्म कटे कि नहीं कटे? कटे तो उसका क्या प्रमाण है? हाँ, भजन अनुभूति है, मगर भजन कर्म काटने के लिए कट रहे ना। तो कर्म कटे कि नहीं कटे ये कैसे समझ में आएगा? भजन तो हो रहा है सबका, और भजन से कर्म कट भी रहे, मगर हमारे हाथ में कुछ न कुछ चाहिए ना। ये तुम्हारे कर्म कट गए, ये कोई ज्ञान चाहिए कि? मैं बताता हूँ अब भी। कर्म काट पद में मिले, एक हर जैसा है कि नहीं? कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा हुई कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई, जब लग तन डर उपजे, सिसकारो खावे, जब लग तन डर उपजे, सिसकारो खावे, तब लग जन पूथा नहीं, पाचा फिर आवे, तब लग जन पूथा नहीं, पाचा फिर आवे, कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। ये पूरा, यह है प्रमाण। मैं यहाँ ध्वनि सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान लगा है। अरे भाई लगा होगा, लक्षण तो दिखनी चाहिए। अगर सुख को सुख नहीं समझ रहे हो, दुख को दुख नहीं समझ रहे हो, अंदर से भीतर से बाहर से नहीं, दिखावा नहीं, तो आपके कर्म कट गए, आपका ध्यान ब्रह्मांड में लग गया। यह है प्रमाण। अंग पलटे न कोई, गालियां दी, महिमा करी, कुछ भी कोई कहे, आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, आपका अटैचमेंट नहीं है,
उनसे कोई मतलब नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध उस शिष्यों को लेके एक गांव में आए। एक सेठ जी ने प्रसाद का डिब्बा लेके भगवान गौतम बुद्ध के सामने रखा। वो छू ले, फिर प्रसाद बांट दिया जाएगा। बड़ी आशा से, आतुरता से डिब्बा लेके सामने खड़े रहे। भगवान गौतम बुद्ध ने देखा तक नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर क्या करेंगे। जब उसको लगा कि अब ये प्रसाद है, बांटने के लिए लाया हूं, चाहता था कि भगवान इनको छुए। हम प्रसाद ऐसे रखते हैं ना, संतों को छुआते हैं, तभी उस प्रसाद के महत्व को महत्व आता है। तो कारण है, सब में कारण है। जब उन्होंने छुआ नहीं तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने नौकर को दे दिया, कहा कि बांट दो। भीतर से थोड़ा दुख हुआ कि अगर छू लेते भगवान तो प्रसाद बन जाता, मगर वैसा हुआ नहीं, बांट दिया। दूसरे गांव में गए, एक व्यक्ति जाके भगवान गौतम बुद्ध को गालियां देने लगा, अनाप शनाप कुछ भी। अब शिष्यों को गुस्सा आने लगा। आनंद उनका चचेरा भाई था जो साथ में रहता था और शिष्य भी था। आनंद ने कहा, भगवान आप सह कैसे रहे हो? इतनी गालियां आपको अनाप शनाप दे रहा है बिना मतलब की। आपने कुछ किया होता तो बात समझ में आती थी। आपका कोई दोष नहीं, आपका कोई कारण नहीं, और आपको अनाप शनाप ये गालियां दे रहा है। भगवान वैसे ही खड़े रहे। बहुत देर बाद आनंद नहीं मान रहा था, तब भगवान गौतम बुद्ध को बोलना पड़ा। आनंद, जब हम पिछले गांव में गए थे, एक छोटी सी घटना घटित हुई, याद है? हाँ, क्या है बताओ। शेठ जी आए थे प्रसाद का डिब्बा लेके। क्या हुआ फिर? आपने उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया, उसके तरफ देखा भी नहीं। फिर क्या हुआ? शेठ जी ने प्रसाद बांट दिया सबको। अब यहां भी मैंने वही किया, यहां भी मैंने, वहां भी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां भी मैंने ध्यान नहीं दिया। जो गालियां दे रहा है उसके तरफ मेरा ध्यान, अब क्या होगा? वो गालियां उनमें ही बढ़ जाएगी, जो दे रहा है उसको ही लगेगी। आवत गाली एक है, जावत हुए अनेक। उधर से फायरिंग हुई तो वो एक होती है, यहां से हो गई तो वो होती है हजारों में। वहां से फायरिंग आ गई, यहां से कोई प्रत्युत्तर नहीं है तो वो एक ही रहेगी, और उसको पछतावा हुआ जैसे उसको हुआ। तो ये लक्षण है, राम राम भजन करने से हमारे कर्म कट गए, हम उस स्थिति में पहुंच गए। हम सुख दुख से विपरीत हो गए, अलग हट गए, सुख को सुख नहीं मान रहे। नहीं तो होता क्या है, एक संसारी माया के साथ उसका कितना गहरा रिश्ता है। महाराज कहते हैं, माया आई ता दिनारे, आनंद अथंग अपार, पाछे सायब मांगिया रे, रोवे घर घर बार। माया आती है तो बड़ा आनंद आता है, और जब माया तो माया है, परमात्मा की माया है, जब आती है तो आनंद होता है, खुशी होती है। जब जाती है तो रोते हैं। माया के दो पैर हैं, ध्यान रखना इस बात को। माया हमको जैसे दो पैर है, वैसे माया के भी दो पैर है। जब माया आती है तो पहली लात हमारे पीठ पे पड़ती है, और जब माया हमारी छूटती है, माया निकल जाती है, तो माया की दूसरी लात हमारी छाती पे होती है। कैसे? ये कुंभार था, रात में सोया, सपने में आई माया, कहने लगी,
मैं माया हूं और मैं तुम्हारे घर कल आ रही हूं। इसने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, माया किसी नहीं चाहिए। अब स्वप्न था, मगर सचमुच दूसरे दिन वैसा हुआ। जमीन में गड़ा हुआ धन उसको एकाएक मिल गया। कोई प्रारब्ध होगा। माया आई, पहली लात उसके पीठ पे बैठ गई। लात पीठ पे बैठने का मतलब ऐसा हो जाए, अकड़ जाता। यहाँ लात बैठी तो अकड़ेगा कि नहीं? माया की लात है, हमारी लात थोड़ी छोटी मोटी थोड़ी है। यहाँ जबरदस्त लात बैठती है माया की पहली, तो आदमी अकड़ जाता है, सेठ हो गया। कोठी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, धंधा, सब कुछ। लोग सेठ कह के बुलाने लगे, नतमस्तक होने लगे, छाती सीना तान के वो चलने लगा। कुछ दिन बीत गए, एक दिन और सपना आया, वही माया आई, कहने लगी अब मैं जा रही हूं। उसने कहा कैसे जाती है? मैं जाने दूंगा तभी ना, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं चंचल हूं, मेरी मर्जी से आती हूँ, मेरी मर्जी से चली जाती हूँ, आज तक मुझे कोई रोक नहीं सका, तेरी क्या हैसियत? उसने कहा मैं रोक के बताता हूं, रोक के बता। सुबह उठा नहीं, नौकर आ गया, सेठ जी हमारी जो दुकान थी आग लग गई, पूरी जल गई, दुकान भी जल गई, दुकान के साथ बहुत बड़ा कारखाना था वो भी जल गया। सेठ जी को धक्का लगा, बाहर बाहर माया चली जाएगी, मेरे अंदर जो जमा है बैंक बैलेंस में जो मेरा धन है वो कैसी जाएगा? चलो जाने दो, कुछ नहीं हुआ। कारखाना जल गया, दुकान जल गई, थोड़ी देर में दूसरा नौकर आ गया, सेठ जी जिस बैंक में हमारा धन था वो बैंक डूब गई है। दूसरा पैर गिरता है छाती पे, छाती पे गिरने के बाद ऐसा झुक जाता है। माया जाने के बाद जो अकड़ थी वो चली जाती है। माया का खेल ही ऐसा है। तो माया से सुख दुख में प्रभावित नहीं होता है हमारा राजयोगी, जिसने राम राम रटन किया है, जिसने कर्म को काट लिया है, जो उस पद में पहुंच गया है, वो सुख दुख से अलग हो जाता है। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंगन पलटे कोई। अब जब लग तन डर उपजे, तन का डर, एक मन का डर, डर है ना। कौन सा डर लगा है हमारे पीछे? एक जगह मुझे पूछा यूपी में, महाराज तुम भी मरते हो हम भी मरते हैं, फिर तुम अमर अमर होने की बात करते हो, ये क्या है? तुम्हारी तो वैकुंठी निकल रही है, अब तुम जो आए हो वो तो मर गए, वो तो रामस नहीं थे, तो क्या ऐसा विशेष फर्क हुआ राम राम भजन करने से और न करने से? बहुत बड़ा अंतर है हमारे मरने में, जगत के मरने में। जगत वाला डर डर के मरेगा, हम जान चुके हैं, भीतर से तैयार है, हमारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होगी शरीर की। ये तो समझ में आया कि नहीं हमारे? हम डर के नहीं मरने वाले, आती है मौत तो आओ, यहीं ले जाए, कोई परवाह नहीं, क्योंकि तैयार है। वैसे भी तैयार रहना ही नहीं पड़ेगा, मगर जगत तैयार नहीं है, जगत के अंदर डर बैठा है। मौत का एक अदृश्य भय सबके पीछे लगा है। तन का डर यह है मौत, मन का डर क्या है? कोई अघटित घटना न घटित हो जाए, ये मन का डर है। मन रात दिन चिंतित रहता है, गया हुआ लड़का घर पे आएगा कि नहीं आएगा, ये डर रहता है कि नहीं? ये मन का डर है। तन का डर, मन का डर है, और बात ब्रह्मांड की कर रहे हैं, कर्म नहीं कटे। ये महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कहने में हिचकिचाता नहीं, केवल इतनी बात है। जो चीज कहना है वो बेधड़क निर्भयता से मैं कहता हूं। जब मैं कहता हूं तो मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, केवल आपको नहीं कह रहा हूं। महाराज का ज्ञान दो धारी तलवार है, आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, ये चीज समझ में मैं भी ले रहा हूं।
आपको भी समझना है। जब लग तंडर उपजे शिष्कारो खावे। शिष्कारो यानी क्या भाई? शिष्कारो आपण कहता नहीं, सुस्कारा मतलब नसासो, शिष्कारो उनकर नसासो है। कैसा होगा? अरे राम, अरे प्रभु, ये क्या है? शिष्कारा। अगर कोई राम से नहीं शिष्कारा खाते दिख रहा है तो उसके कर्म नहीं कटे। जब लग तंडर उपजे शिष्कारो खावे, तब लग जन पूता नहीं पाचा फिर आवे। थोड़ी देर तक उसकी ऊर्जा वहां तक गई, मगर अभी पूरी तरह से वहां पहुंचा नहीं, नीचे आएगा, क्योंकि उसके अंग लक्षण बता रहे हैं, उसका स्वभाव बता रहा है, उसका रहन सहन बता रहा है। हमारे काशी वाले महाराज बहुत सुंदर बात कहते, रामस्नेही नहीं, रामस्नेहीपन आना चाहिए हमारे में। रामस्नेही नहीं, रामस्नेहीपन। रामस्नेही होना तो बहुत आसान है, रामस्नेहीपन आना कठिन है। रामस्नेही के सिद्धांतों के साथ जीवन जीना कठिन है। जो बात हमको त्यागने का कहिए उसको त्यागना पड़ेगा, जो धारण करने को करिए वो धारण करना पड़ेगा। इसको कहते हैं रामस्नेहीपन आना। तो ये कर्म कटने का लक्षण नहीं है। दूसरा प्रमाण बताया, नार पुरुष की गम रहे। नार पुरुष की गम रहे। स्त्री को स्त्री समझता है, पुरुष को पुरुष समझ रहा है, यानी इसका उसे ज्ञान है। अभी स्त्री पुरुष के बारे में उसका भेद नहीं मिटा है। नार पुरुष की गम रहे, चमक जन बैठा, तब लग जन पूता नहीं, घर आदन पेठा। स्त्री पुरुष का भेद अभी मिटा नहीं है। ये बहुत ऊंची बात कह रहे। ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण में ये बात आती है। ब्रह्मज्ञानी हमको हो गया, ये तभी कहा जाएगा जब ये भेद मिट जाएगा, जब दृष्टि मिट जाएगी। करे जात में ब्याह, महाराज कहते हैं जाति जाति में ब्याह करे, काहेगा ब्रह्मज्ञान आपका हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पर जाति में ब्याह करो। दोनों तरफ से ज्ञान को समझना है। सर्व से डसने से डर रहे हो और जगत की मर्यादा में रह के जाति पंथी में ब्याहने की बात कर रहे हो, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कह रहे हो, ब्रह्मज्ञानी नहीं। लड़की है, लड़की के लिए बहना है, लड़की को कह दो तुम जिससे करना चाहती उससे करो, जाति में करो, तुम तुम्हारी स्वतंत्र हो, मेरी अपनी तरफ से कोई तुम्हारे ऊपर जोर नहीं है। कहने का मतलब महाराज ने बताई बात है। इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि हमको ऐसे ही करना है। हम तो समाज रीति रिवाज से करते आ रहे, करते रहना चाहिए, मगर अगर ऐसा हमारा अट्टहास है कि ऐसा ही होना चाहिए तो ये ब्रह्म ज्ञान में नहीं बैठता। राजा जनक के दरबार में सुखदेव जी और नारद जी दोनों उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी एक ही समय आ गए। अब दोनों उच्च कोटि के महात्मा थे, दोनों ब्रह्मज्ञानी थे। अब इसमें दोनों में कैसी परख करे कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है, या दोनों बराबरी के हैं, इसकी परीक्षा करने का मन राजा जनक ने बना लिया। मगर परीक्षा करे कैसे? राजा जनक की पत्नी आ गई, महाराज चिंता मत करो, अभी 2 मिनट में परीक्षा कर देती हूँ, कौन ब्रह्मज्ञानी है कौन ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ऊंची वस्त्र गहनों से लदबद होती हुई वो आ गई दरबार में, राजा जनक के पास कहने लगी, महाराज इन दोनों ब्रह्मज्ञानी को एक ही आसन पर बिठाओ।
और वहाँ आसन लगाया था, ऊंचा आसन। दोनों ब्रह्मज्ञानी वहाँ बैठ गए। अब ये रानी आके सौंदर्यवती थी, उसमें भी उच्च कुलीन रानी, ऊंची वस्त्र गहने से लदी हुई, दोनों के बीच में जाके बैठ गई। अब एक रूपवान सुंदरी, वो भी राजा की रानी, और अपने पास आके एकाएक बैठ जाना, नारद जी थोड़ा इधर इधर सरकने लगे। स्त्री है, उसका अगर स्पर्श लग जाए तो ये ठीक नहीं, क्योंकि अपने आप को वो ब्रह्मज्ञानी कहते थे। तो जैसे जैसे वो दूर होते गए वैसे वैसे रानी और नजदीक आती गई। वो तो परीक्षा ले रही थी। रानी उसको छूने का प्रयास कर रही थी, नारद जी उससे छूटने का प्रयास कर रहे थे। ये अंग को अंग स्पर्श ना करे, वस्त्र को वस्त्र स्पर्श ना करे। अब फिर इधर सुखदेव जी महाराज के तरफ पलटी। अब उसके शरीर को उसके वस्त्र को वस्त्र लग गया, शरीर को शरीर लग गया। न सुखदेव जी महाराज हटे, न मुड़े, न देखा, अपने ध्यान में मस्त। एक रूपवान स्त्री, गहनों से लदबद होती हुई स्त्री का स्पर्श जिसे हो रहा है और वो विचलित नहीं हो रहा है, ये ब्रह्मज्ञानी। नार पुरुष की गम रहे, चमक जन बैठा। स्त्री को स्त्री की नजर से, पुरुष को पुरुष की नजर से जब तक देखते हैं, चमकना यानी उसका भेदभाव रखना, ये अगर भाव हमारे अंदर है तो अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए। तब जन पूता नहीं घर आदन पैठा। अब आगे कह रहे, केवल बिन कर तू तरे भोली होए आवे। केवल बिन कर तू तरे भोली होए आवे। के सुख देव तोई जन रे दूणा डापा खावे। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। केवल बिन करतूत रे भोली हुए आवे। भोली नाम ज्यादा, सुषमना खुली नहीं, पीछम का रास्ता खुला नहीं, तो ये सारी करतूतें ज्यादा ज्यादा आएगी। मन ज्यादा ज्यादा विचलित होगा, मन माया से नहीं हटेगा। केवल बिन करतूत रे भोली होए आवे। के सुखदेव तोई जन रे दूना दापा खावे। अगर केवल पद का भेद नहीं है, पिचम का भेद नहीं है, निरंतर का सत्सबद का भेद नहीं है, तो ये सारी चीजें आती रहेगी, जाती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी। अगर रीढ़ की हड्डी से पहुंच के प्राण ऊर्जा को, चेतना को जब ब्रह्मांड में वहां तक पहुंच जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी जीते जी समाप्त हो जाती है। आज दिवस भल उगा हो। अब आज ऐसी स्थिति आने पर मेरा प्राण आद घर पूगा हो। दिन दिन वापुड़वाही हो, मेरा ध्यान लग्या सुन माही हो। सरवण रसना एक मास पदराही हो।
कंठ सबद पख एका हो, हृदय महासब से खाओ। नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो। जहाँ से सनाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लागा हो। पिछम देश में आया हो, वहाँ जन बहुत दुख पाया हो। सुर गए की सूछे क्या हो, जानेगा जन दे क्या हो। दिवस मास पक बीता हो, जम ठाणा जम जीता हो। मेर दंड जा घाटी हो, ऐसी अवरन बाती हो। आरा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत भागी हो। चार मास जुग झूझा हो, तब घर आदु सूझा हो। तीरकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो। ये है चेतना के स्तर को त्रिकुटी तक चढ़ाने का उपाय। मेरा केवल ध्यान यहाँ लग गया, इतना कहने भर से जमता नहीं। वो गरजेगा, जिसको आनंद आएगा वो चिल्लाएगा। जो दुखी है वो घर के कोने में बैठ के रोएगा, और आनंद वाला जगत में आके चिल्लाएगा, गरजेगा, बोलेगा करो। यह है सूत्र। श्रवण रसनाक वायु। पहला शब्द कहाँ हमें मिलता है? कहाँ मिलता है पहला शब्द? कान। कान का द्वार पहला है, तब लेते हैं मुख से, जगता है कंठ पे। सदगुरु मुख से, कान के द्वारा शब्द आता है, मुख से लिया जाता है, कंठ में उसका अनुभव होता है। उसके साथ में यात्रा करते करते हृदय में आओ, नाभि में आओ। जब तक पलटना नहीं है तब तक करते रहो। अब हम तो वो ब्रह्मस्थान गुदा स्थान को तो भूल ही जाते हैं। एक एक दिन, दो दो दिन भी वहां रुकते नहीं, जबकि वहां पे बहुत बड़ा अनुभव है। गुरु महाराज कहते जहाँ शेष नाग अगर जाग्या हो, वहां एक मास दिन लाग्या हो। एक बहन ने मुझे बताया ब्रह्मस्थान का अनुभव, आकोला की रहने वाली है, नाम नहीं बताऊंगा। क्या अनुभव बताया, वाह! यह है ब्रह्मस्थान का अनुभव। सबके सामने नहीं बता सकता, ये होना चाहिए अनुभव। हमको एक में के साथ शेयर करना चाहिए। ब्रह्मस्थान का भी बहुत बड़ा अनुभव है, गुदास्थान का भी बहुत बड़ा अनुभव है। गुदास्थान का बता देता हूँ, अगर इस अनुभव से गुजर गए हो तो बात अच्छी है, नहीं तो ध्यान रखो। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा। ये अनहद गुदा के स्थान पे गरजता है, शब्द ऐसा फेर खाता है, गोल 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 गोल। क्यों? कि पीछम का रास्ता खुलने का, हाँ, पीछम का रास्ता खुलता नहीं है, शब्द ऊपर जाता नहीं है। फिर वो क्या करेगा, वहीं तो गोल गोल घूमेगा। जैसे ऐसे हवा आती है, कौन सी, तो क्या होता है, गोल गोल। पवन के फेर कोई देत भाया। गटपर चाग्या में गुरु महाराज ने गुदा स्थान का अनुभव बताया है। वैसे ही शब्द वहां पे गोल 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 घूमेगा। क्यों घूमेगा? आगे का रास्ता खुला नहीं है, ऊपर जाता नहीं है। फिर वो ऐसे गोल गोल के ऊर्जा ऐसे खोल देगी, वो शेषनाग खुल जाएगा। जिसके मुख में सुषुम्ना का द्वार है, वो सुषुम्ना का द्वार खुल जाएगा। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा ररंकार धुन बोली, और छेद्या कमल
छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या खट बारी दे खोली। किसको खोलते हैं? जो बंद है उसको ही तो खोला जाता है। तो ये रास्ता बंद है। जब हमको इस शरीर में डाला गया, हमारे दो रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि हमारा खेल यही होना चाहिए। सांसों सांस के साथ ही हम खेलने चाहिए। पहला द्वार ये पिछम का, ये शेषनाग ने जो बंद किया है, ये सुषुम्ना नाड़ी का द्वार पहला बंद किया हुआ है। शास्त्री जी महाराज ने